हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन जर्नल रीडिंग होने के साथ ही साथ अगर आप उनके साथ जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं या माँ काली में अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट होते हैं, आप उनसे गाइडेंस मांगते हैं कि माँ प्लीज़ मुझे इस वीडियो के माध्यम से गाइड कीजिए, तो फॉर श्योर मैं ऐसा मानती हूँ कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, वो मैसेजेस आपको फॉर श्योर देंगे। तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट होइए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो और उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे गाइड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, लिब्रा तुला राशि वाले। क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें। Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. Okay. क्या आना चाहता है। Open up to your spiritual gift. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Okay. Four of Cups. Failing to recognize a magical opportunity. Missing the point. The distractions of daily life. Discontentment or boredom. Lost in your own world. Wake up. Okay. Angel of psychic ability. Your intuitive and psychic abilities are strong at present. Beautiful, my dear. Okay, star. Have faith. The future is bright. Dreams come true. Positive changes that bring an end to challenging times. The light at the end of the tunnel. Beautiful. Release. I don't know. ये दिखा मुझे. Endings that lead to new beginnings. The need to release the situation or people that hold you back. Spiritual transformation. Oh my goodness. Okay. Let go of logic and trust your intuition, my dear Libras. Yeah. Oh, take control of your thoughts. Right. There are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition. My God, my dear Libras, ये जो वक्त आपका चल रहा है बहुत 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 मेजर लेवल पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने नाम दिया आपके लिए, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ लोगों के लिए, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो परसेंटेज ज़्यादा है जिनकी लाइफ में एक मेजर लेवल पर मैं यहाँ पे ये चेंजेस देख रही हूँ। कुछ 1% लोगों की लाइफ में माइनर लेवल पर हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये मेजर लेवल पर है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो ये है, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना, पहली बात तो ये फॉर श्योर है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें तो रिलीज़ हो रही हैं। तो आपको फोकस उन एंडिंग्स पर ना दे करके न्यू बिगनिंग्स पर करना है कि ये अगर कुछ एंड है तो मेरी लाइफ में कुछ नई शुरुआत है, राइट। विद द 4 ऑफ कप्स अभी ना आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत एक डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में हो, बोर्डम की एनर्जीज में हो, कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, कुछ करने के लिए नहीं है, मतलब एक गोल नहीं है, अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हो, खोया खोया सा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई पैशन नहीं है, एक बुझा हुआ सा सिचुएशन लग रहा है, ठीक है। अगर कुछ हो भी रहा है ना आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ये आपको ये बता रहा है
कि ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, आ तो रही है, लेकिन आप फेल हो रहे हो उसको रिकॉग्नाइज़ करने में। क्यों? क्योंकि आप ही उस एनर्जीज़ में नहीं हो, तो आपके अंदर वो एक ऊर्जा है नहीं कि आप उस पर फोकस करें। ठीक है, हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, एक ऐसी लोअर एनर्जीज़ में आप यहाँ पर मुझे फील हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर ना माँ काली आपको जगा रही है, भाई जाग जाओ। ये अब इस लूज एनर्जीज़ में रहने का वक्त नहीं है, ये अब एक डाउन, एक बुझी हुई एनर्जीज़ में रहने का वक्त नहीं है। ओके, ये अब जागने का है ये वक्त, क्योंकि जो आपके चैलेंजेस हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, रिजॉल्व होने वाले हैं और आप आगे ग्रो कर रहे हो। ठीक है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है आपका, इस वक्त में जो भी आप करोगे, जो भी आप सोचोगे, जिस भी एनर्जीज में रहोगे, आपका फ्यूचर वही अट्रैक्ट करोगे आप अपने फ्यूचर में। तो जाग जाओ, डिवाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, आपके लिए हेल्प भी है, गाइडेंस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन जागना आपको है। आंखें बंद करके अगर बैठोगे लोअर एनर्जीज में, आंखें बंद करने का मतलब है लो वाइब्रेशंस में अगर रहोगे तो फिर कैसे देख पाओगे, कैसे फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड आपका चल रहा है ना, ये आपके अंदर की कुछ ना कुछ है, आपको आपके अंदर यहाँ पर मैसेज जो है ना, आउल की एनर्जीज है, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस। आप बहुत वाइज हो, अभी ना आपको खुद को नहीं पता आप कितने वाइज हो, क्या 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 ज्ञान है आपके अंदर, क्या एक जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं आपके अंदर। तो बेसिकली ये जो जिस फेज से आप गुजर रहे हो ना, ये उन सबको ओपन करने वाला है। यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहा है, इससे आप कुछ सीखोगे, कुछ खोजोगे, कुछ खोज है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं यहाँ पर, खुल कर के सामने आ रही हैं, जो कि आपको भी जा कर के शॉक करेंगी कि यस ये था। ओके, तो एक बात तो फॉर श्योर है यहाँ पे, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं ना कि भाई जो भी आपके थॉट्स हैं ना, जो आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट है, इस वक्त उसको टाटा बाय बाय कह दो, उसको ब्रेक दे दो कि भाई अभी तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम रेस्ट लो। ठीक है, और उसको रेस्ट करने को कैसे दोगे, वो तो रेस्ट कभी करता नहीं है, मेडिटेशन करके। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल माइंडसेट को थोड़ा सा वेट दे दो, लॉजिकल माइंडसेट जिसे कहते हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जब आप अपने हार्ट से कनेक्ट रहोगे, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करोगे, तभी आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि क्रिएटिव आइडियाज़ आना, या फिर एक जोश आना आपके अंदर आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, राइट, पॉजिटिव माइंडसेट आना, वो कहाँ से होगा? जब आपका हार्ट ओपन होगा, जब आप एक्सेप्ट कर पाओगे कि येस मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये तो जा रही हैं, एंडिंग्स है ये, लेकिन एक न्यू बिगनिंग भी है मेरे लिए। ये चीज़ें मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी, वो मैं सीख रहा हूँ, इन चीज़ों का कोई मकसद है मेरी लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। देखिए ये जो चेंज है ना लिब्रास, इसे कोई छोटा मोटा चेंज मत समझिए, बिलीव मी, ये एक हायर लेवल से ना आपको इन चेंजेस को देखने की ज़रूरत है, एक हायर पर्सपेक्टिव से आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चेंज है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, आपका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट, यस। मैंने कहीं तो पढ़ा है अभी, या remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. देखिए ये वक्त ना आपकी सोल की ग्रोथ का है। अगर आप यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझ करके इस समय रह गए ना, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन सा बंदा जा रहा है मेरी लाइफ में से कौन सी बंदी जा रही है मेरी लाइफ में से, क्या रिलेशंस छूट रहे हैं, कौन सी सिचुएशंस जा रही हैं, कौन से जॉब छूट रहे हैं, क्या हो रहा है, अगर इन्हीं चीज़ों में फंस के रह गए ना, तो फिर तो आप बस यहीं अटक के रह गए। ठीक है, फिर तो आगे की कहानी आप छोड़ ही दें। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो प्लीज़ एक हायर और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। इस वक्त में, इन प्रेजेंट मोमेंट, आपकी इंट्यूशन और आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो हैं, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है।
बस आपको उनसे कनेक्ट होना है। जब तक आपका माइंड काम नहीं होगा, जब तक आपका हार्ट ओपन नहीं होगा, जब तक आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहोगे ना, आप उसे इग्नोर करते रहोगे। इवन मैं कहूँगी इस डल मेंटालिटी में भी ना आपको इंट्यूशंस तो आती हैं, लेकिन क्या है ना कि वो विश्वास की कमी हो जाती है। तो भाई अभी लॉजिक्स लगाना, ये देखिए ना, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो लॉजिक लगाना बंद कर दो कि नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो सिचुएशंस चल रही हैं, अब जैसे कि ये जो रीडिंग है, इसमें अगर मैं कहूँ कि यस आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो अभी कई लिब्रास ऐसे हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, पहले भी बोला था, अभी भी बोला है, अभी जो सिचुएशंस चल रही है हो नहीं सकता, राइट। तो वहाँ लॉजिकल माइंडसेट आ गया आपकी इंट्यूशन तो बोल रही है नहीं नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ बड़ा है, ये कुछ छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा ही शिफ्ट लेकर के आ रहा है, लेकिन अभी लॉजिकल माइंडसेट क्या कह रहा है, अभी प्रैक्टिकल हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो बस ये जो आपकी सोच है ना, ये जो आपके थॉट्स हैं, वही आपकी रियलिटी को क्रिएट करेंगे, मतलब रियलिटी में तब्दील होंगे। तो हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। तो जो है ना आप चाहते हो उसकी तरफ फोकस कीजिए, फेथ रखिए, फोकस्ड रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। आपके लिए हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आया था। तो जो भी करंट आपके चैलेंजेस चल रहे हैं ना, ऑब्स्टेकल्स, जिन भी ऑब्स्टेकल्स को आप पार कर रहे हो माय डियर, ठीक है, पहली बात तो सरेंडर कर दो उन सिचुएशंस पे, ठीक है। दूसरी बात, सरेंडर करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप तो भाई सैड ही हो, ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, स्माइल करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना लो, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो। जो भी काम, जो भी चीज़ें आपकी वाइब्रेशंस को हाई करती हैं, चाहे वो बचकानी सी चीज़ ही क्यों नहीं हो, कोई छोटी सी, ठीक है। चाहे आप कार्टून्स देख रहे हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, चाहे आप गाना गा रहे हैं, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, कुकिंग, मतलब जो चीज़ आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे, जो चीज़ आपकी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दे उस नेगेटिविटी से, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और चीज़ों को देखिए, ये वक्त ना वेस्ट करने का नहीं है लिब्रास, ये वक्त है मेडिटेशन करने का, ये वक्त है डिवाइन से अपनी लो को जोड़ देने का। बस फिर जो ओपन होगा, यहाँ पे मैं भी नहीं आपको बता सकती क्या ओपन होगा, क्योंकि ये बहुत सेक्रेट पाथ है आपका, ये बहुत सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अपनी खोजें आप खुद करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये वक्त आपको कह रहा है कि डिवाइन से अपनी लो जगा लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये इस पीरियड से आप बहुत, ये जो निकलोगे ना, बहुत विजडम को आप ओपन करने वाले हो, बहुत सारी गिफ्ट्स को आप ओपन करने वाले हो। तो इस सीरियसनेस को समझ लो, ठीक है। ये बेसिकली आपकी सोल की ग्रोथ होएगी, ठीक है। ये पाथ है, ये एक रास्ता है वहाँ से गुजरने का। आप डिस्टाइंड हो, स्टार का कार्ड है यहाँ पर माय डियर, आप डिस्टाइंड हो, ओके। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, ओके। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ओके। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं, और जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उन्हें रिलीज़ होने दें। द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक। ऐसी सिचुएशन से बाहर आइए, या ऐसी सिचुएशंस को पकड़ के मत बैठिए जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, जो आपको आपकी पावर में टैप इन करने से रोक रही हैं, जो आपको आपकी फ्रीडम में आने से रोक रही हैं, राइट। जो आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, उन सभी चीज़ों से बाहर आना है, क्योंकि डिवाइन ना ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आप पकड़ के बैठोगे तो फिर वो डिवाइन के काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जो हो रहा है होने दो, बस अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो। इस वक्त ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ओके। डू मेडिटेशन ओनली और पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, राइट। ये मेरी भी राशि है, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? नाइट ऑफ कप्स,
यस, कुछ तो आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ आपकी तरफ आ रहा है। आंखें खोलो लिब्रास, आंखें खोलो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा ऑफर, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते थे, कोई ऐसा मैसेज, ठीक है, जो आप चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए लिब्रास में कहूँगी ये वो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बन रही हैं, बेसिकली आपको उस पाथ की तरफ लेकर के जा रही हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। माना ये जो प्रोसेस है ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, ये आपको पूरे तरीके से घुमा रहा है, लेकिन ये आपको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, उसी जगह पर लेकर जा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ठीक है, रिकॉग्नाइज करो इस चीज़ को। ये आपके लिए जो ये चीज़ें जो आपके आसपास इस समय हो रही है ना लिब्रास, एक्चुअल में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही है, ये आपके ही हक की चीज़ है। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रही है और बाद में आपको पता चलेगा ये चीज़ें, फिर आप पता है क्या सोचो कि अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, राइट? ये वो चीज़ है। तो कंप्लेन करना बंद कर दो, इमेच्योर एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा मेच्योरिटी में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर तो फॉर श्योर है भाई, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर बहुत हैं, डिवाइन की जिसे कहते हैं कि नज़र आपके ऊपर है। अपनी एनर्जीज को ना थोड़ा सा स्टेबल करें इस वक्त लिब्रास, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होने दे, डिस्ट्रैक्शंस के यहाँ पे हाई चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को समझाते हो ना तो बड़ी जल्दी आपका माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर आप खुद जिसे कहते हैं कि अपने पाथ से नीचे हो जाते हो, ठीक है, उस लाइन से अलग हो जाते हो, थोड़ा सा चलते हो, कुछ वक्त ठीक रहते हो, फिर डिसबैलेंस हो जाते हो। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइए उस चीज़ में, माय गॉड। अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, इमोशंस में बहिए मत, ओके। जिसे कहते हैं ना कि अपने अंदर के चंचल स्वभाव को ना इस समय थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि मैच्योरिटी में टैप इन करने की ज़रूरत है, राइट। हल्के ना लें इस एनर्जीज़ को, मैंने यही बोला है आपको। अपना कर्म कीजिए, रीडिंग नहीं समझ में आ रही है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको माँ काली क्या कहना चाह रही है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, उसे लिखिए और उस पर काम कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये उन्हीं के लिए मैसेज है यहाँ पर जिनके लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जिनके लिए जो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी गाइस, आपके लिए रीडिंग नहीं है। ओह माय गुडनेस, डेथ कार्ड, यस। कुछ तो देखिए आपकी लाइफ से पता क्या चीज़ें रिलीज हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ फियर है आपका, कुछ ना कुछ है जहाँ आप गलती से, मतलब जिसे आप रोक रहे हो, ये तो बात है, ये तो बात मानते हैं, बिल्कुल मान रहे हैं डेविल, यस। किसी चीज़ से आप बहुत बुरी तरीके से ना कनेक्टेड हो, ठीक है। डेविल एंड डेथ यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है आपको। आप नहीं चाहते हो कि वो चीज़ें ख़त्म हो आपकी लाइफ में, आपको बहुत डिस्कम्फर्ट की एनर्जीज़ में हो, आप अनकम्फर्टेबल हुआ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म होंगी क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बोलें, आप एक्ट करें, आप रोकने की कोशिश करें और वो चीज़ें रुक जाएंगी, तो माय डियर वो चीज़ें नहीं रुकेंगी, वो रिलीज़ होकर के रहेंगी। ये डिवाइन की एंट्री है। डिवाइन, जब आप चीज़ों को हल्के लेना स्टार्ट कर देते हो ना, जब आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हो, अपनी इंट्यूशंस को, उनकी गाइडेंसेस को इग्नोर करने लग जाते हो कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है, जब होना होगा तब होगा, हम क्यों करें भाई। तो फिर वो आते हैं, भाई तुमने तो नहीं करना, हम ही करेंगे आकर के। तो अब वो आ गए हैं और अब वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनके साथ पीस क्रिएट कीजिए। अड़िए मत कि नहीं मैं नहीं रिलीज़ करने दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा,
क्योंकि उसमें आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। डिवाइन आपके जो हाईएस्ट गुड के लिए है वो आपको दे करके रहेंगे, और जो नहीं है वो चीज़ें रिलीज़ होंगी ही होंगी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए आपको बोला हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना, इस समय स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से। मटेरियलिस्टिक वे में देखोगे ना तो नहीं निकल पाओगे। आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोगों के लिए बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ हो सकती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये जिनकी रीडिंग है ना भाई, आप ऑलरेडी इतने हायर लेवल पर हो कि आप समझोगे इस चीज़ को, तभी तो माँ आपको यहाँ पर मैसेज दे रही हैं, वरना वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं और क्या माँ आपको कहना चाहते हैं। थैंक यू माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिब्रास। और क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप प्लीज़ गाइड करें माँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। ओह, अब बताइए माँ, आ गई खुद ही। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। अब सोच लो क्या चाहिए, ठीक है। ओल्ड तो रिलीज हो करके रहेगा, माँ है यहाँ पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ओह प्लीज सी। ओके, फर्स्ट कार्ड, गाइडेंस, गाइडिंग चिल्ड्रन। You are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children. मे भी आप में से बहुत लोग जो है काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हो, मे बी बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता हो। अगर ऐसा है तो जिनका भी ऐसा कनेक्शन है ना कि आप दूसरों की मदद करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाता है आपका बच्चों के साथ, तो प्लीज़ अपनी स्किल को यूज़ कीजिए बच्चों को हील करने में। जो बच्चे मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिन बच्चों को मदद है खास करके, आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों की मदद कीजिए। या नेक्स्ट कार्ड है, ये बहुत स्पेसिफिक था। ओ सेक्रेट स्पेस, मैंने बोला ना आपको भाई स्पिरिचुअल हो जाओ इस वक्त, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। माँ आपको यहाँ पे वो कंफर्मेशन दे रही हैं विद दिस सेक्रेट स्पेस, नेमेटोना। ओके, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। जो कर सकते हो ना कर लो, घर में कनेक्ट होना है, एक ऑल्टर क्रिएट कर लो, आपका टेम्पल है वहाँ बैठ जाओ, या फिर किसी एक पावर प्लेस पे जाओ जहाँ वो जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो वहाँ जाओ, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए, वहाँ डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, अपना डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय, ये बहुत ज़रूरी है। कैंडल के साथ काम कीजिए माय डियर, कैंडल जलाइए और मेडिटेट कीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपके लिए यहाँ पर है, मैसेजेस। यस, गो आउटसाइड, you have been indoor too long, go outside and get some fresh air. my god, बाहर की हवा पानी की ज़रूरत है आपको लिब्रास। आप में से बहुत लिब्रास जो है ना आउटसाइडर्स ही नहीं हो आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा घर के अंदर रहना, अपने में रहना, लोगों से डिसकनेक्ट रहना, बाहर नहीं जाना कि लोग मिल जाएंगे, ठीक है। लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना, ठीक है। बहुत ही या रिज़र्व नहीं, या अपने में रहना आपका नेचर हो सकता है। ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते, या फिर आप बहुत लंबे समय से ना अपने घर में ही कैद हुए किस्म का, आप बाहर ही नहीं जा रहे हो। जैसे कि आपको ना डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आपको थोड़ी सी ना बाहर की हवा पानी की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं, ठीक है। बाहर जाइए, थोड़ी सी फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ी सी सनलाइट लीजिए, ठीक है। रात के समय अपने टेरेस पे जाएं, गार्डन एरिया में जाएं, स्टार्स को गेज करें, मून को गेज करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी आपकी एबिलिटीज़ को ग्रो करने में और मदद करेगा, बिलीव मी। लेकिन येस, प्लीज़ आप थोड़ा ना कहीं एक ट्रिप प्लान कर लो माय डियर लिब्रास इस समय, खुद के लिए सिर्फ। ये टेंशन वाला ट्रिप नहीं है कि भैया सारे जा रहे हैं और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल रहे हो, नहीं, खुद के लिए सिर्फ, ठीक है, कि जहाँ आप हो और कोई नहीं, ठीक है।
आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने को हील कर रहे हो, अपने साथ बैठे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा घर से बाहर भी निकलिए, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, मैं इतने सारे तो नहीं लूँगी। माइंड कंट्रोल, ओके। यस यस यस, ये जो आपका माइंड है ना, ये बहुत कियोस क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। जितना आप इसे चलाओगे ना, उतना ही ये आपको कंफ्यूज भी करेगा और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और क्रिएट करेगा। तो प्लीज़ अपने माइंड को ना कंट्रोल में कीजिए, अपने थॉट्स को देखिए कि आप क्या यहाँ पर ना केयरलेस एनर्जीज नहीं चलेंगे लिब्रास, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ना अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए कि आप क्या सोचते हो। बिना वजह के बहुत चीज़ें आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिव सोच आप ज़्यादा ला रहे हो। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा सोचना वो आपकी लाइफ में केओस क्रिएट कर देगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर ना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं कहूँगी कि प्लीज़ त्राटक कीजिए। इफ़ यू डोंट नो अबाउट त्राटक तो प्लीज़ गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, देखिए, बिना जाने समझे कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, तो जब तक आप अच्छे से उस प्रोसेस को समझ ना लें, ठीक है। तो त्राटक ज़रूर कीजिए, वो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, ठीक है। अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, ओके। मटीरियलाइजेशन एंड फिनिक्स, ओ माय गॉड, ये 2 कार्ड्स मुझे लेने हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले बात तो मटीरियलाइजेशन से, तो आप एक ना आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ लिब्रास। प्रैक्टिस कीजिए, विजन्स लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, रात को सोने से पहले खासकर। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, कि आप अपना फ्यूचर कैसा चाहते हो, राइट, तो आप उसे इमेजिन कीजिए, अपने आप को फ्यूचर में ले जाइए, एक पिक्चर देखिए, ठीक है। जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जैसे आपके रिलेशनशिप्स होने चाहिए, जैसे आप स्पिरिचुअल होने चाहिए, स्पिरिचुअली आप क्या चाहते थे अपने लिए, सबसे पहले तो मैं उसी पर फोकस करूँगी। देन रिलेशनशिप्स, देन हेल्थ, देन करियर, देन फाइनेंसेस, देन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, उनको ना एक विजुलाइजेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बस आपको सो जाना है, दैट्स इट। ये डेली करना है आपको, वो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में मदद करेंगे, आपके विजन्स आपके रियलिटी में तब्दील होंगे। आपकी माइंड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट क्या है ना, ऑलवेज़ वो ज़्यादातर नेगेटिव वे में चलती है, ओवर थिंकिंग में चलती है, नेगेटिव थिंकिंग में चलती है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और उसका प्रोसेस थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि अच्छे सेंस में लेकर के जाना है। जहाँ वो पावर यूज़ हो सकती है ना, अब वो पावर है आपके पास, नेगेटिव वे में तो यूज़ हो ही रही है, उसे तो कंट्रोल कर ही रहे हो, अब उसकी पावर को एक अच्छे वे में यूज़ करो ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ। और फीनिक्स की एनर्जी से कीप योर ओन काउंसल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। देखिए, फीनिक्स जो है, पहली बात तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं माय डियर, ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये कार्ड पता है क्या कह रहा है माय डियर, फिनिक्स का कार्ड यहाँ पर ना, यहाँ पर जो मैसेज दिया हुआ है कि अपने सीक्रेट्स या फिर लोगों के सीक्रेट्स, अगर किसी ने आपके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करे हैं या फिर जो कोई आपके सीक्रेट्स हैं, वो लोगों के साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिए, ठीक है। और ख़ास करके इस वजह से शेयर करना कि लोग आप पर ट्रस्ट कर पाएँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। दूसरों को प्रूव करने के लिए आपको नहीं करना है, ओके। तो अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखिए, ओके। और इट मे सजेस्ट दैट इट इज़ टाइम फॉर यू टू लुक विद इन, येस, टू एक्सेस योर विजडम, देन शेयर इट अप्रोप्रिएटली। और मेन गाइडेंस जो यहाँ पर आई है वो यही है कि ये वक्त है अपने अंदर एक्सेस करने का, ठीक है, अपनी विजडम से कनेक्ट करने का, अपनी विजडम को एक्सेस करने का। और जब आपको सही लगे उस विजडम को शेयर कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप बहुत वाइज है, मैंने बोला ना, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल पीपल्स हैं
और अगर आपसे ये रीडिंग स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हुई है ना, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर हुई है तो फिर ये है आपके लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, एक हायर वाइब्रेशंस में आप हो, तो प्लीज़ उस पर काम करते रहें। अभी और आगे बढ़ने का वक्त है, और चीज़ें ओपन करने का वक्त है, अपनी विजडम को एक्सेस करने का वक्त है। आप यहाँ पर उन चीज़ों को शेयर करने आए हैं, और ये एबिलिटीज़ तो कुछ लोगों में है यहाँ पर। तो यहाँ तो डायरेक्ट वो मैसेज आ गया है आपके लिए। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों। एंड देन प्लीज़ फन, खुश रहिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए, खुल करके हंसिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जीज को लाइट करना बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पे। मे बी आप बहुत लंबे समय से हंसे नहीं हैं, खुश नहीं हुए हैं, एक अच्छी सी स्माइल, दिल से जिसे कहते हैं ना, वो स्माइल नहीं आई है आपके अंदर, राइट। तो उससे कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना लाइट एनर्जीज में चलोगे ना, जितना रिलैक्स मोड पे रहोगे, एक फ़न एनर्जीज में रहोगे, उतनी ही ईजिली चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे, और उतने ही अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे डिवाइन से भी, राइट। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, और आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ माँ काली को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक है माय डियर, तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।